Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is Gramsci's views on liberal perspectives of education. So, Gramsci is another sociologist in the series of Althusser, Gramsci and Ivan Illich. Okay, पहले हम लोगों ने अल्थसर का दृष्टिकोण देखा कि वो कैसे लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के विरोधी रहे, आलोचक रहे, और अब इसी क्रम में इसी सीरीज में दूसरे जो सोशलॉजिस्ट आपके न्यू एंट्री हुई है कोर्स में, वो ग्रैम्सी है। तो जानते हैं कौन है कौन थे एंटोनियो ग्रैम्सी। एंटोनियो ग्रैम्सी वॉज एन इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर। ये भी मार्क्सवादी दार्शनिक थे, ये इटली के थे। His writings were heavily influenced by Marxist theory, particularly the works of Karl Marx and Friedrich Engels, है ना। मार्क्स के और एंगल्स के वर्क से ये प्रभावित थे। However, Gramsci's ideas about culture, power and education diverged from the traditional Marxist focus on economics and class struggle. लेकिन जो मार्क्स ने बात की थी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पे और वर्ग संघर्ष पे, उससे अलग इन्होंने संस्कृति, सत्ता और शिक्षा पर बात की। He was deeply concerned with the ways in which social norms, ideologies, and cultural institutions could perpetuate the dominance of the ruling class, even in the absence of the direct coercion or economic control. ये बहुत महत्व रखते थे, डीपली कंसर्न थे उन तरीकों से कि किस प्रकार सामाजिक मानक, मूल्य और सांस्कृतिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूलिंग क्लास के डोमिनेंस को परपिचुएट करते हैं। तो यहाँ पे ये अल्थसर के सामने है। अल्थसर भी इसी तरीके की बात कर रहे थे। इवन इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कोएर्शन, हम डायरेक्टली किसी को नहीं दबा रहे हैं, फिर भी ऐसा होता है। His ideas had a profound influence on educational theory, particularly in understanding the dynamics of power and culture in society. समाज में संस्कृति और सत्ता की डायनेमिक्स को समझने के लिए इनकी थ्योरी, इनकी शैक्षिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। Though he did not formulate a traditional theory of education, his work offers invaluable insights into how education can either reinforce or challenge societal structures. हालांकि इन्होंने डायरेक्टली कोई शिक्षा पे सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन इनके काम से हमको महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है कि किस प्रकार शिक्षा जो सामाजिक संरचना है उसको चुनौती भी दे सकती है और उसको रीइंफोर्स भी कर सकती है। One of Gramsci's most significant contributions is his concept of cultural hegemony, the idea that the ruling class maintains power not just through politics or economics but also through culture and ideas. जिस प्रकार से अल्थसर में हमने देखा था कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस का कंसेप्ट उन्होंने दिया, उसी तरह से ग्रैम्सी का जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सांस्कृतिक आधिपत्य, हेजिमनी है ना। वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो रूलिंग क्लास है, जो पावर में है, वो अपनी सत्ता को, शक्ति को बनाए रखता है सिर्फ इकोनॉमिक्स और राजनीति के द्वारा नहीं, बल्कि संस्कृति और विचारों के द्वारा भी। ये है कल्चरल हेजिमनी। ठीक है, तो कल्चरल हेजिमनी में रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? एट द हार्ट ऑफ ग्रैम्सीज थियरीज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजिमनी। कल्चरल हेजिमनी पे इन्होंने बात की। अकॉर्डिंग टू ग्रैम्सी, द रूलिंग क्लास मेंटेन्स कंट्रोल नॉट जस्ट थ्रू फोर्स बट थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ कल्चर, आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीव्स। इन्होंने कहा कि जो सत्ता में है वर्ग, वो अपने कंट्रोल को, वो जो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए सिर्फ शक्ति का सहारा नहीं लेता है, बल्कि संस्कृति के मैनिपुलेशन का, विचारों, मूल्यों और विश्वासों के मैनिपुलेशन के जोड़ तोड़ का भी सहारा लेता है। This hegemonic control allows the ruling class to shape the worldview of society, making their interests seem natural or common sense. और इस प्रकार से ये नियंत्रण रखा जाता है रूलिंग क्लास के द्वारा कि समाज को ऐसा लगता है कि वो नेचुरल है, कॉमन सेंस है, वो कुछ अलग नहीं लगता है। Education in this sense plays a key role in maintaining or challenging this dominance. तो शिक्षा इस दृष्टिकोण से इस प्रकार से भूमिका निभाती है कि किस प्रकार से ये जो प्रभुत्व है, इसको या तो वो चुनौती भी दे सकती है या बरकरार भी रख सकती है। In traditional education systems, especially in capitalist societies, the curriculum and pedagogy often reinforce the values and interests of the ruling class. यहाँ पे ये अल्थसर के सामने है, ये भी कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी समाज होते हैं, वहाँ पे जो पाठ्यक्रम होता है, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, वो अक्सर जो रूलिंग क्लास है उसी के मूल्य और रुचियों को बढ़ावा देते हैं। This might include promoting the status quo, यानी कि जो जैसा है वैसा बना रहे, emphasizing individual achievement over collective well-being, और teaching students to accept inequality as a natural part of life. ये क्या करते हैं? जो इंडिविजुअल अचीवमेंट पे बल देते हैं कि सबका कल्याण होने से अच्छा है कि कुछ व्यक्तियों को उपलब्धि मिले, या विद्यार्थियों को इस तरीके की बातें सिखाई जाएं कि असमानता तो जीवन का नेचुरल पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है।
सब समान नहीं हो सकते। इन कंट्रास्ट ग्राम्सी आर्ग्यूड दैट एजुकेशन शुड बी अ टूल फॉर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। पर इसके विरोध में ग्राम्सी ने कहा कि शिक्षा को आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज दीज डोमिनेंट कल्चरल नैरेटिव्स, ताकि जो विद्यार्थी हों उनको ये प्रोत्साहन मिले कि समाज में ये जो सांस्कृतिक नैरेटिव्स चल रहे हैं उनको वो चैलेंज कर सके। He envisioned education as a means for the working class to develop intellectual autonomy and create their own cultural institutions. उन्होंने शिक्षा को इस प्रकार से देखा कि जो वर्किंग क्लास है उसको वो इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी के रूप मतलब कि बौद्धिक स्वायत्तता मिले, है ना, ताकि आप अपने सांस्कृतिक संस्थानों का निर्माण कर सकें। यानी कि रूलिंग क्लास के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, ऐसा शिक्षा को विद्यार्थियों को बनाना चाहिए, ऐसा ग्राम्सी का दृष्टिकोण था। फिर क्रिटिकल थिंकिंग की पे महत्ता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। ग्राम्सी एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड नॉट मेयरली ट्रांसमिट नॉलेज बट शुड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। इन्होंने माना कि शिक्षा का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं होना चाहिए बल्कि एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होना चाहिए। He believed that students should be encouraged to think for themselves and analyze the world around them critically rather than passively absorbing information. उन्होंने का विश्वास था कि स्टूडेंट्स को इस प्रकार इनकरेज किया जाए कि वो अपने लिए सोचें, जो उनके इर्द गिर्द संसार है उसको क्रिटिकली सोचें, विश्लेषण करें, ना कि सिर्फ निष्क्रिय रूप से बैठ के सूचनाओं को अवशोषित करते रहें। This process of intellectual engagement could help students develop the skills necessary to challenge the status quo and work towards social transformation. ऐसा होगा तो जो विद्यार्थी हैं वो बौद्धिक रूप से इंगेज रहेंगे, वो जो समाज में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको चुनौती दे सकेंगे और सामाजिक रूपांतरण की तरफ काम कर सकेंगे। In Gramsci's view, education's role was to empower students to think independently, thereby enabling them to resist the ideological manipulation imposed by the ruling class. यानी कि जो रूलिंग क्लास ने जो आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन आप पे इम्पोज कर दिया है, देखिए ये सारी बातें पूंजीवादी समाज के हिसाब से चल रही हैं, तो आप उस दृष्टिकोण से सोचिए कि किस प्रकार से पूंजीवादी हैं, वो जो वर्कर है उसको दबाना चाहते हैं, शिक्षा भी वही काम कर रही है। तो ये लोग एक रिवोल्यूशनरी थिंकर के रूप में उभरे और इन्होंने कहा कि शिक्षा को विद्यार्थियों को इस प्रकार सशक्त बनाएं कि वो स्वतंत्र रूप से सोच सकें। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात की, इनके कंसेप्ट देखो, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, कल्चरल हेजेमनी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, तो ये सब नए शब्दावली है जिनका इन्होंने प्रतिपादन किया। These are individuals who arise from the working class and who use their intellectual abilities to challenge existing power structures. वो कह रहे हैं कि ये वर्किंग क्लास से निकले हुए इंडिविजुअल्स हों लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता का इस प्रकार उपयोग करें ताकि जो शक्ति की संरचना समाज में चल रही है उसको ये चुनौती दे सके, है ना। तो एजुकेशन शुड बी ए स्पेस वेयर स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू बिकम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो शिक्षा किस प्रकार की हो, जो विद्यार्थियों को, व्यक्तियों को ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के रूप में विकसित कर सके। तो शिक्षा का काम क्या होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में। Gramsci's educational philosophy is deeply connected to his broader political vision of social change. He believed that the working class could only achieve political power by first gaining cultural power. वो कह रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास है उसको शक्ति, राजनीतिक शक्ति तभी मिल सकती है जो वो सांस्कृतिक शक्ति उनको मिले पहले। This would involve challenging the ideological dominance of the ruling class and creating new cultural institutions that reflect the interests and values of the working class. कह रहे हैं आप समझिए, जो स्टेटस को है उसको चैलेंज कीजिए और अपने सांस्कृतिक संस्थान बनाइए जो वर्किंग क्लास के वैल्यूज और इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करें। Education for Gramsci was a key site for this transformation. Through education, individuals could learn to challenge the cultural norms that perpetuate inequality and injustice. उन्होंने कहा शिक्षा के द्वारा जो व्यक्ति हैं उनको ये सीखना चाहिए कि जो सांस्कृतिक मानक चल रहे हैं जो कि असमानता और अन्याय को परपिचुएट करते हैं उसको चुनौती दी जा सके, है ना। फिर ये क्या दो बार आ गया, अच्छा ये दो है। For Gramsci, the process of social change begins with the development of counter hegemonic ideas. वो कह रहे हैं कि कल्चर, जो कल्चरल हेजेमनी के काउंटर आप एक अपना कल्चरल इंस्टीट्यूशन तैयार कीजिए जो कि जस्टिस, इक्वालिटी और कलेक्टिव वेलबींग पे काम करे, ठीक है ना। और फिर उन्होंने प्रोफेशनल कल्चर की बात की। वन ऑफ ग्रैम्सीज की कंसेप्ट इन द एजुकेशनल थियरी इज दैट ऑफ ए प्रोफेशनल कल्चर। देखिए कितनी बातें आ गई, और इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, कल्चरल हेजेमनी, काउंटर हेजेमनी कल्चर, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल कल्चर। वो कह रहे हैं कि शिक्षा सिर्फ विद्यार्थियों को स्पेसिफिक रोल के लिए तैयार ना करे बल्कि उनको लीडरशिप स्किल दें, उनको सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट के लिए तैयार करे,
A truly professional education should merge technical skills with intellectual and ethical development. ये भी यही बात कर रहे हैं कि एक प्रोफेशनल एजुकेशन वो होनी चाहिए जिसमें आपको तकनीकी शिक्षा, तकनीकी कौशल के साथ साथ बौद्धिक और आपका इथिकल, नैतिक विकास भी हो, है ना। तो ग्रैमसी ये विश्वास करते थे कि जो विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ टेक्निकल एरिया में एक्सीलेंस ना दी जाए, बल्कि उनको उस तरीके का ज्ञान और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी दिया जा सके जिससे वो सामाजिक मानकों को चैलेंज कर सकें। He viewed education as a tool for developing a counter hegemony culture. शिक्षा का रोल क्या हो कि वो जो कल्चरल हेजेमनी, आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन रूलिंग क्लास ने आप पे इम्पोज किया है, उसके काउंटर में आप अपना कल्चर स्टैब्लिश कीजिए जो डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को चैलेंज करे और नई संभावनाएं तलाशे कि सामाजिक परिवर्तन किस तरह से आए। तो शैक्षिक इसके निहितार्थ क्या हो जाएंगे? कल्चरल पेडागोजी को फोस्टर करना, जैसा कि फ्रेरे कह रहे थे, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना, काउंटर हेजेमनिक स्पेस का निर्माण करना, है ना। तो रेलेवेंस क्या है इनकी? ये इनका जो काम है वो हमको ये याद दिलाता है कि एजुकेशन सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि इस तरीके के माइंड का निर्माण करना है जो क्रिटिकली सोच सके, एक जस्ट और इक्विटेबल संसार का निर्माण कर सके। तो इनका कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग से भी जुड़ता है, इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक अप्रोच से भी जुड़ता है। तो निश्चित रूप से बहुत सार्थक और यथोचित इनका कंसेप्ट आज के जमाने में भी है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ग्रैमसी का जो शैक्षिक दर्शन है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के लिए पावरफुल क्रिटिक है, आलोचक है। वो कहते हैं शिक्षा को ज्यादा समावेशी, आलोचक और सोशली इंगेज्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, जिससे कि his idea of bridging the divide between manual and intellectual labor and creating a professional culture that combines technical, intellectual and ethical development remains highly relevant in today's educational landscape. आज के ज़माने में भी, शैक्षिक परिदृश्य में भी इनका जो विचार है वो सार्थक है और उपयोगी भी है ना। तो शिक्षा किस प्रकार से मार्जिनलाइज्ड लोगों का भला कर सकती है, सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकती है, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बात की और इसको हम आज भी इससे लाभ ले सकते हैं। तो ये रहे एंटोनियो ग्रैमसी और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई जिसको हम आज भी रेलेवेंट हैं, स्टिल हिज आइडियाज आर रेलेवेंट टुडे। और ये न्यू एंट्री थी, न्यू सोशियोलॉजिस्ट थे और ये भी क्रिटिकल पेडागॉग हैं, क्रिटिकल पेडागॉग थे और लिबरल पर्सपेक्टिव के विरोधी थे। Okay, okay. So I have completed this very topic too. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.